भारत का प्रतीक चिन्ह से टॉप 15 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? ऊंट को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाथी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया है? पिंगाली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? टोटल 24 तीलियां हैं, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1911 कलकत्ता में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अलग है। जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1896 कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिर दिखाई देते हैं? 3 सिर दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और होते हैं कितने? होते हैं 4 और दिखाई देते हैं सामने से मात्र 3। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी, आधार मतलब नीचे जो लिखा हुआ वाक्य है सत्यमेव जयते, वह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।